हेलो प्यारो बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अभी अच्छे लोग होंगे, अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 2, जिसका नाम है उसने कहा था। ठीक है बाबू, क्या नाम है चैप्टर का? उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन जी हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। मैं बता दूं कि ये प्रेम पर बलिदान एक कहानी है। ठीक है, जिसके लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को जितना हो सके ऑब्जेक्टिव उतना हम करेंगे। ठीक है, मतलब कि पूरा ऑब्जेक्टिव इसका ला दिए हैं, मतलब अलग अलग बुक से करके लाए हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाबू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। चलिए, पहला प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी के पाठ का शीर्षक है। मैंने बोला कि जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, ये किस पाठ के शीर्षक हैं? तो आपका पता होगा सिंपल में कि जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, ये आपके क्या उसने कहा था पाठ के लेखक हैं। क्या जी बाबू? उसने कहा था पाठ के लेखक हैं, उसने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है बाबू। बोल रहा है प्रश्न कि लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है। प्रश्न है कि लहाना किस कहानी का पात्र है। तो आपको पता होगा कि जो लहाना था बाबू, वो उसने कहा था कहानी का पात्र है। कौन? उसने कहा था। आपको याद रखना, देखिए 2013 में ये प्रश्न प्रथम पाली में पूछा गया है। लहाना किस कहानी का पात्र है बाबू? उसने कहा था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि उसने कहा था। प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ये जो उसने कहा था कहानी है बाबू, एक इसके कहानीकार यानी जो लेखक है वो कौन है? तो आपको पता है कि उसने कहा था जो है वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ये जो कहानी है, ये जो प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, माने इस किस वर्ष की रचना लिखा गया बाबू। तो आपको पता होगा जो उसने कहा था यह 1915 वर्ष की रचना में लिखा गया है। इसको 1915 में उसने कहा था किस वर्ष की रचना है बाबू? तो 1915 की रचना है। आपको पता होगा ये जो ये उसने कहा था चैप्टर है, इस पर एक मूवी भी बनाया गया है। जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं बिमल राय। किस एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न कि उसने कहा था का फिल्म जो डायरेक्टर होता है उसका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए बिमल राय, जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध भी है, आपको देख सकते हैं मूवी को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि उसने कहा था। प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। किस प्रकार की कहानी है बाबू? कि चरित्र प्रधान है, कि कर्म प्रधान है, कि धर्म प्रधान है, कि वात्सल्य प्रधान है। आपको बताना है बाबू कि इस प्रश्न का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उसने कहा था कहानी है, ये एक कर्म प्रधान है। ये कर्म प्रधान कहानी है। क्या है बाबू? एक कर्म प्रधान कहानी है, आपको पता होना चाहिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था। प्रश्न क्या है बाबू? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो आपको पता होगा कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन हो सकता है। जब कहानी आप पढ़े होंगे तो इस कहानी का आपका पता होगा कि नायक है बाबू लहना सिंह। कौन है? इस कहानी का नायक है लहना सिंह, यानी उसने कहा था कहानी के नायक हैं लहना सिंह। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी है, यानी ये कैसा कहानी है बाबू? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक कहानी है युद्ध की कहानी। हाँ, इसमें युद्ध की भी बात किया गया है, जिसमें लहाना लास्ट में लहाना का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, ये दिव्य प्रेम की कहानी, हाँ ये भी है। ये प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान, हाँ ये भी है, प्रेम पर बलिदान की होने की कहानी है। यानी कि इनमें से सभी हो सकता है बाबू राइट आंसर। देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी है, तो आपको पता होना चाहिए ये युद्ध की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान भी कहानी है, दिव्य प्रेम भी कहानी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से, एक मिनट रुकिए बाबू। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रचना गुलेरी जी की नहीं है।
प्रश्न यहाँ पर है, देखिए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुध का कांटा, या उसने कहा था, या हरे का हरिनाम। बताना है कि गुलेरी जी की कौन सी नहीं है। ये ध्यान से आपको बताना होगा कि कौन सी नहीं है। तो आपको बताना होना चाहिए बाबू कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, यानी कि हरे का हरिनाम जो है बाबू, ये इसका गुलेरी जी की नहीं है कहानी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग अच्छे से। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है बाबू? तो आपको पता होना चाहिए, उसने कहा था कहानी, मील की पत्थर कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि तेरी कुरमाई हो गई। क्या प्रश्न है बाबू? तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी का संबंध है? तो आपको पता होगा, बार बार जो लहना होता है बचपन में, वो जब वो 12 वर्ष का होता है तो उसके साथ एक घटना घटता है जिसमें वो बार बार एक लड़की से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, ये किस कहानी का संबंध है? तो आपको पता रहना चाहिए बाबू कि तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा था कहानी में संबंध में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं बाबू अच्छे से। अगला प्रश्न है, उसने कहा था, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? ये प्रश्न बाबू काफ़ी लाजवाब है और देखिए 2022 में पूछा भी गया है। ये पूछा भी गया है बाबू, किसने कहा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो आपको पता रहना चाहिए बाबू, जो सूबेदार हजारा सिंह थे वो क्या बोलते हैं कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। कौन बोलते हैं? सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बाबू कि चंद्र शर्मा गुलेरी, सॉरी एक मिनट रुकिए बाबू। अगला प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? यानी जो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं वो किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए हुए थे? तो आपको पता रहना चाहिए बाबू कि जो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, याद रखिएगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अजमेर में आए थे, क्या बनकर? तो अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में आए हुए थे खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो आपको पता रहना चाहिए बाबू, जो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये उसने कहा था कहानी के पाठ से लिया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? तो आपको पता होगा बाबू सिंपल में कि सूबेदारनी है वो उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो जो वजीरा सिंह है बाबू, आपको पता है उसने कहा था कहानी का पात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, आइए यहीं पर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखते नहीं रेशम की से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी का है? बोल रहा है कि देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो आपको पता होगा बाबू, ये लड़की बोलती है। ठीक है, उसने कहा था मैं, ठीक है, ये उसने कहा था, आपको पता है जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी में से होगा। कहाँ, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलहूराम कौन था? पलडूराम। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलूराम कौन था? क्या चौकीदार था, क्या डाक बाबू था, क्या किसान था, क्या सिपाही था? तो आपको पता होना चाहिए जो पलडूराम था बाबू एक डाक बाबू था। क्या था? एक डाक बाबू था वो। ठीक है, याद रखना चाहिए क्या था वो बाबू? एक डाक बाबू था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। ठीक है, अगला प्रश्न आपके दो भाग में कर दिए हैं। ठीक है, पहले इस पार्टी का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बाबू, प्रश्न इस प्रकार है कि उसने कहा था कहानी किस पात्र का चित्रण है?
उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, या यानी कि जो कहानी है ये किस शहर का चित्रण है बाबू? तो आपका पता होना चाहिए, जयपुर नहीं होगा, ये लखनऊ भी नहीं होगा, ये लुधियाना भी नहीं होगा, होगा क्या? अमृतसर। ठीक है बाबू, आपको पता नहीं, जो कहानी है ये अमृतसर का है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लहाना सिंह था बाबू, वो लहाना सिंह किस गांव का, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम है? सॉरी, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? क्या मंगरे था, क्या माझे था, क्या कटरा था, या तेलघरिया था? तो आपको बताना है बाबू उसके गांव का नाम क्या था। तो आपको पता ना चाहिए, जो लहाना सिंह था बाबू उसके गांव का नाम मांझे था। क्या था? उसके गांव का नाम क्या था बाबू? तो मांझे था। ठीक है, आइए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि लहाना सिंह किस पद पर था? आपको बताना चाहिए, जो लहाना सिंह था बाबू वो किस पद पर था? तो वो जमींदार के पद पर था। आप पूछा जाएगा उसका राइफल नंबर कितना था? तो 77। कितना? 77 नंबर उसका राइफल नंबर था। याद रहिए, लहाना का 77 नंबर राइफल नंबर था। ठीक है, जो कि वो क्या था? एक जमींदार था। ठीक है, जमींदार के पद पर काम करता था। आइए अगला देखते हैं, लहाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? लहाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, या महीप सिंह? तो आपको पता होना चाहिए, जो लहाना सिंह की मृत्यु हुई थी वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ठीक है बाबू, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। आगे लग देखते हैं। चलिए, अगला है प्रश्न कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह था, या मुख्तार सिंह, या कुलदीप सिंह था, या वजीरा सिंह? तो आपको पता होना चाहिए, जो पलटन का विदूषक था वो वजीरा सिंह था। कौन? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था बाबू? वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? जो सूबेदार हजारा सिंह थे उनके लड़के का नाम क्या था? पता है आपको? बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो कमेंट करना अच्छा से, लास्ट में वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो अच्छा से कमेंट कीजिएगा किस चीज़ का अगला वीडियो आना चाहिए। ठीक है, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए ही मेहनत हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, जो सूबेदार हजारा सिंह थे उनके लड़के बड़े, उनके सॉरी एक ही लड़का था। ठीक है, जो उनका लड़का का नाम बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सिपाहिया भारतीय सिपाहियों का किसके हाथ साथ संघर्ष हुआ था? जो भारतीय सिपाही थे उनका संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए बाबू, जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, ये इंग्लैंड और से थे, ब्रिटिश और हम लोग जो थे भारतीय सिपाही वो किसके ओर से थे? तो ब्रिटिश वर्ग से थे। अब किससे लड़ाई हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? प्रश्न है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था बाबू? सूबेदार ने गिराया था मार, या हजारा सिंह, या बोधा सिंह, या लहाना सिंह? तो आपको पता होना चाहिए, जो लहाना सिंह था वो जर्मन पलटन को मार गिराया था। किसको? जर्मन पलटन को मार गिराया था। ठीक है, आइए 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि सिख राइफल का जमींदार लहाना सिंह का नंबर क्या था? देखिए, आपको पीछे हम तुरंत ही बताए हैं, सिख राइफल्स के जमींदार लहाना सिंह का नंबर क्या था। तो हम आपको बताए हैं, इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जरूर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? आपके स्क्रीन पर देखते हैं। आइए बाबू, हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है जो इसकी बीटिक गया है बाबू, ये इसको 10 हम बना दे रहे हैं। हाँ चलिए, अब प्रश्न है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर में, अलाव अलावलपुर में, या जलालपुर में, या लोयलपुर में? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूबेदार को जमीन मिला था बाबू वो कहाँ मिला था? तो लोयलपुर में मिला था। कहाँ मिला था? लोयलपुर में मिला था। ठीक है, आइए देखते हैं बाबू, अगला प्रश्न है गुलेरी गुलेरी जी का जन्म हुआ था? प्रश्न क्या है बाबू? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे प्रश्न अगले ही है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? क्या हरियाणा में हुआ था, क्या जयपुर में हुआ था, क्या कांगड़ा में हुआ था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में हुआ था? तो आपको पता रहना चाहिए, जो गुलेरी जी थे इनका जन्म
जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सुखमय जीवन। प्रश्न क्या है बाबू? सुखमय जीवन किसकी रचना है? आपको पता है कि सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है बाबू? सुखमय जीवन किसकी रचना है? गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? प्रश्न क्या है बाबू? कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो जो उसने कहा था कहानी थी बाबू, वह 1915 में प्रकाशित हो चुका था। ठीक है, जो उसने कहा था कहानी है बाबू 1915 में प्रकाशित हो चुका था। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? क्या प्रताप नारायण मिश्र की, क्या बालकृष्ण भट्ट की, क्या रामचंद्र शुक्ल की, या गुलेरी जी की? तो आपको पता होना चाहिए कछुआ धर्म जो है वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो आपको पता है कि पुरानी हिंदी जो है बाबू गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो आपको पता है, तुरंत करा है, इस प्रश्न का भी आंसर आप ही दीजिएगा। पर ये बता देते हैं, जो उसने कहा था कहानी का शीर्षक उद्यमी उठ सिगड़ी डाल, तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सड़ खत्म करते हैं बाबू क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो बाबू कुड़माई का अर्थ विवाह नहीं, दहेज भी नहीं, क्या लिखे बाबू, कड़ई बात भी नहीं, क्या होगा बाबू? तो आपको पता होना चाहिए कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी यानी कि सगाई। ठीक है, आइए चलिए 38 नंबर को देखते हैं। 38 नंबर है कि बोधा कौन था? बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहाना सिंह का भाई, या वजीरा सिंह का भाई, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? तो आपको पता होना चाहिए बाबू सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम था क्या चीज? बोधा सिंह। ठीक है, आइए चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इधर का है ना, चलिए चलिए बाबू हम लोग झट से अपना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रमा शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है बाबू? कितना बार बताएं आपको कि उसने कहा था है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्र शर्मा जी की लिखी? देखिए ये दूसरा बुक का है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए, हम आपके लिए क्वेश्चन अलग अलग करके लाए हैं। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए जो सुखमय जीवन है, कि बुद्ध का काटा है, कि कफन है, कि उसने कहा था। तो कफन जो है बाबू ये क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? जो गुलेरी जी थे ये किस गांव के मूल निवासी थे? तो आपको पता होना चाहिए गुलेर के क्या थे? ये मूल निवासी थे। ठीक है, आइए बाबू 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 में देखिए कितना बार पूछा गया है बाबू। प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, या रामधारी सिंह दिनकर? तो आपको पता रहना चाहिए उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानी, देखिए युग पूछेगा तो भारतेंदु, सॉरी द्विवेदी युग, वो हम चल गए थे पहला चैप्टर में, सॉरी। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। किस युग के बाबू? आपको पता है कि द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी जो है वो किस युग के कहानीकार हैं बाबू? तो द्विवेदी युग के कहानीकार है। ठीक है, आइए आगे ले लेते हैं प्रश्न 44 नंबर को। 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है बाबू कि उसने कहा था कहानी के कितने भागों में विभक्त किया गया है? जो उसने कहा था कहानी है इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो आपको पता रहना चाहिए 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5 भागों में विभक्त किया गया है। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता रहना चाहिए गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 7 जुलाई 1883 को। पता रहना चाहिए, बार बार रिपीट कीजिए बाबू कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? आपको पता है कि लहाना सिंह उसने कहा था कहानी का एक पात्र है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है बाबू आपको। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपको पता है कि ये कर्म प्रधान है। ठीक है, क्या है? कर्म प्रधान एक कहानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है कि
प्रश्न है बाबू कि चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो अजमेर कॉलेज में गए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा अजय सिंह के। ठीक है, आपको कराए पीछे प्रश्न है, वो था दूसरे बुक का। ठीक है, ये दूसरा बुक का है। कीरत सिंह कौन था? प्रश्न क्या है, कीरत सिंह कौन था? तो लहाना सिंह का भतीजा था, याद रखिएगा। किरण सिंह कौन था बाबू? तो लहाना सिंह का भतीजा था। ठीक है, आइए हम लोग 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या है कि बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो बचपन में उसे एक लड़की थी जो उससे प्रेम हो जाता है। उसने बार बार लड़की से एक ही बात पूछता है, जहाँ भी मिलता है, जहाँ भी भेटाता है, उसे बार बार यही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की एक दिन उससे जवाब देती है कि हाँ, देखते नहीं ये मरा हुआ सालू का साल, मतलब मरा हुआ जो सगाई होता है उससे मिलता है ना, उसी बोलती है। जिससे उसे धोखा मिल जाता है, वो पागलों के रूप में आ जाता है, उसे किसी का भी दृश्य नहीं देखने लग होता है, वो जो भी उसके सामने आता है उसको मार देता है, ढकेल देता है। ठीक है, वो बहुत गुस्से में आ जाता है। ठीक है, वो पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि उस समय लहाना सिंह का वर्ष मतलब को कितने साल के था? तो आपको बताना है जो लहाना सिंह था बाबू वो 12 वर्ष के था और लड़की 8 वर्ष की थी। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछता था? तो तेरी कुरमाई हो गई? क्या तेरी कुरमाई हो गई? आइए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 आदमी जाने को कहता है। कितने बाबू? 10। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे? तो आपको पता है ना, जो लड़का और लड़की दोनों था वो अपने मामा के गांव आए हुए थे। ठीक है, अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है? लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वो किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर अगला प्रश्न है कि सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो आपको पता ना, इसीलिए कहा गया है कि प्रेम पर बलिदान कहानी। जो सूबेदार की पत्नी होती है वही उसकी प्रेमिका होती है, जिसे वो बोलती है कि सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए भीख मांगती है आंचला पसार के। तो ये वो किससे मांगती है? तो लहाना सिंह से, याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 55 नंबर लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वह जो वजीरा सिंह था भाई, वो लहाना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर बैठा था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? जो लहाना सिंह के मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे बाबू? तो वो अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि मुनि और मानक की माँ का नाम क्या है? मुनि और मानक की माँ का नाम क्या था? तो बिस्नी था। क्या? मुनि और मानक की माँ की नाम बिस्नी था, याद रखिएगा। ये लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही अगर आपको जो भी चैप्टर का, जो भी सब्जेक्ट का देखना है और ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, एक बार कमेंट अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपके लिए हाजिर होंगे। ठीक है।